हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी पोजीशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में होता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन in an atom present in different orbits। तो ध्यान रखना, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है। अब हम यहाँ से बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आएगा कि वैलेंसी शेल किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल कहलाता है। तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एक एटम का सबसे बाहर का जो शेल है या सबके बाहर का जो ऑर्बिट है, सबसे आउटर जो है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल कहलाता है। तो देखिएगा इसमें बी पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो बी पॉइंट होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। किसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंसी शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट, अर्थात वैलेंसी शेल आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये डिफरेंट आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो ध्यान दें, ये डिफरेंट ऑर्बिट है और ये जो डिफरेंट ऑर्बिट है इनमें सबसे आउटर वाला ये, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है इसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल। और इस वैलेंसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स, सेकंड में लिखेंगे एटॉमिक नंबर, थर्ड में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट लिखेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब आप देखिएगा एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो सेल के, एल और एम। तो नाइट्रोजन के के में 2 हैं और एल में कितने हैं, 5। ऑक्सीजन के 2, 6 और फ्लोरीन के 2, 7 और नियॉन के पास होंगे 2, 8। अब आप देखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सबके वैलेंसी शेल है एल और इनके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। अब हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम के लिए होगा 2, 8, 1।
ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए 2 8 2, ऐसे ही एल्यूमिनियम 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6 और 2 8 7। तो अब आप देखिएगा इन सब के लिए वैलेंसी सेल, ये इन सब का वैलेंसी सेल होगा, ये इन सब का वैलेंसी सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। तो ध्यान दें आपके जो एटॉमिक नंबर है 11 1 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 12 है तो 2, 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6 और 17 है तो 7। अब हम बात करते हैं यहाँ से वैलेंसी के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी एक एटम की कंबाइंड कैपेसिटी को बोलते हैं, अर्थात एक एटम अदर्स एटम के साथ, मतलब कितने अदर्स एटम के साथ अटैच हो सकता है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो डेफिनेशन क्या होगी? कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो डेफिनेशन देखिएगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो ध्यान दें, एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है इसमें पर, वैलेंसी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वैलेंसी डिपेंड अपॉन। तो ध्यान दें किस पर डिपेंड करेगी वैलेंसी? वैलेंसी डिपेंड करेगी आपके वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर। अगर वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके हिसाब से ही वैलेंसी का डिसाइड होगा। तो ध्यान रखना, वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, अर्थात वैलेंसी सेल। तो ध्यान रखना, किसी भी एक एटम की जो वैलेंसी है वो उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब क्या होगा कि वैलेंसी में और में नॉट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, अर्थात वैलेंसी सेल। कहने का मतलब यह है कि कोई एटम है उसकी वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड नहीं होगा, हम या ऐसा नहीं कह सकते कि उसके वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, तो उसके लिए ध्यान दें। एग्जांपल क्या, एक रूल टाइप बताता हूँ मैं आपको। ये रूल है फर्स्ट। क्या रूल है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल फ्रॉम 1 to 4, अगर आपके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है तो ऐसी कंडीशन पर उस एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल के इक्वल होगा। कहने का मतलब, अगर कोई एटम है और उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक है तो ऐसी कंडीशन पर उसकी वैलेंसी उसमें जो उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने बोरोन के आउटर मोस्ट सेल 2 और 3, अर्थात इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, अर्थात हम बोलेंगे कि इसके पास वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है।
अगर इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है तो बेटा इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी 3। ऐसे ही एग्जाम्पल और कार्बन के पास होगा 2 4, तो बताइएगा इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, तो इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 4। अगर इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है तो बताओ इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 4 होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ से रूल नंबर 2 की। तो देखिएगा रूल नंबर 2 कहता है व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या हम कह सकते हैं इन वैलेंसी सेल। तो ध्यान रखना व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी सेल फ्रॉम 5 to 8, अगर किसी भी एटम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 5 से 8 है तो इसी कंडीशन पर उसकी वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, अर्थात उसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो, वो उसकी वैलेंसी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेकंड आपका जो सेल है, सेकंड जो सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन के पास होगा 2 5, तो बताइएगा इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 5। अगर इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या होगा 2 6, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 6, तो बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ऐसे देखिएगा फ्लोरीन के लिए 2 7, तो बताओ इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ऐसे ही नंबर 4 फ्लोरीन के बाद में बात करेंगे नियोन 2 8। तो अगर मैं नियोन में बात करूं तो नियोन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितने होंगे 8। अगर इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, अर्थात इसकी वैलेंसी 0 होगी। तो ध्यान रखना वो एटम या एलिमेंट जिसका वैलेंसी सेल कंप्लीट फुलफिल होता है उनकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है, अर्थात उनकी कंबाइंड कैपेसिटी 0 होती है, अर्थात वो दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं करते। अब हम यहाँ से इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर 8 में से माइनस किया था, उसका रीज़न क्या है? तो उसके लिए मैंने भी कहा था कि जो सेकंड सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। तो हम इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सेकंड सेल अर्थात के बाद का एल, तो आपका जो सेकंड सेल एल होता है वो हैज ए मैक्सिमम, अर्थात उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना आपका जो सेकंड सेल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है 8 की, इसलिए हमने अभी जो फॉर्मूला यूज किया उसमें 8 में से सब्ट्रैक्ट किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ से एक पॉइंट और कि वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है उनकी वैलेंसी क्या होती है 0। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फुलफिल है, इसलिए वो किसी के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी नहीं रखते। और पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 0 है अर्थात जिनकी वैलेंसी 0 है उनको हम क्या बोलते हैं नोबल गैस या नोबल गैस, और ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं 0 ग्रुप। क्यों बोला 0 ग्रुप? क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। तो देखिएगा इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहता हूँ, एलिमेंट्स हैविंग ए completely filled outermost cell या
वैलेंसी सेल। कहने का मतलब एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है या जिनकी वैलेंसी सेल जो है वो पूरा भरा होता है, तो ऐसी कंडीशन पर इनकी जो वैलेंसी होगी वो 8 - 8 इक्वल्स टू क्या होगी 0। और एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपकी जितने भी नोबल गैसेज है सभी नोबल गैसेज की वैलेंसी 0 होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 8। तो इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होने की वजह से इन सब की वैलेंसी 0 होगी, अर्थात इनकी किसी के साथ कंबाइंड कैपेसिटी नहीं है। कौन कौन सी होती है नोबल गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। एक पॉइंट और आता है यहाँ से, वेरिएबल वैलेंसी। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं वेरिएबल वैलेंसी। किसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी? अर्थात वो एलिमेंट जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है, अर्थात जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। तो ध्यान रखना, एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी, अर्थात वो एलिमेंट जिनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है उन्हें हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। और इसके लिए एग्जांपल की मैं बात करूं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है फास्फोरस का। फास्फोरस जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, 8 और ये 5 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 - 5 इक्वल्स टू 3। बट फास्फोरस जो है वो वैलेंसी 5 को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का पोर्शन कंप्लीट होता है।